जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको सबसे पहले सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम जी, राम राम। तो आज हम गुरु द्रोणाचार्य महाभारत की कथा है जो अश्वत्थामा की वह कल अधूरी रह गई, तो आज हम पूरी करेंगे। तो ध्यानपूर्वक हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अंत तक सुनिए और लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए वीडियो ने। और बांका राम प्रजापत सूरदा बेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों को नमो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य का ब्राह्मण हृदय इस विनयपूर्ण आग्रह से गदगद हो गया। वह सतपत्नीक हस्तिनापुर आकर रहने लगे। तो द्रोणाचार्य गुरु महाराज जी जो को हस्तिनापुर के आचार्य बन गए और कौरव पांडवों को शिक्षा देने लगे और धनुर्विद्या की शिक्षा देनी आरंभ की। तो वहाँ पर अश्वत्थामा भी आ गए और साथ में जो को वो दूध की लालसा थी वो खत्म हो गई और उन राज ऋषि पुत्रों के साथ जो को अश्वत्थामा भी घुल मिला और उनकी भी जो को धनुर्विद्या सीखने में जो मन लग गया और वो दूध की लालसा जो को भूल गया। तो आगे का कथा का भाग है, आप ध्यानपूर्वक को सुनिए। आचार्य के विलक्षण शिक्षा शैली में कुरुपुत्र और पांडु वेश में धनुर्विद्या का अपूर्ण चमत्कार खड़ा कर दिया और राजकुमार एवं साधारण राजकुमार न रह गए थे और उनका धनुर्ज्ञान दिव्य हो उठा था। वीरता दूर दूर तक विख्यात हो गई थी। अश्वत्थामा भी राजकुमारों के संग अद्भुत प्रतिभाशाली वीर बन गया। अब उसे दूध की जिद न थी और मांगने का अवसर भी न मिलता था। बिना मांगे ही राज्य लक्ष्मी हाथ बांधे आचार्य के कुटी द्वार पर खड़ी रहती थी। भीष्म पितामह की इच्छा से राजकुमारों की परीक्षा के लिए राजसभा बैठी और कुरुक्षेत्र और पांडु वंश में सम्मिलित राजपुरुषों में दूर दूर के निमंत्रण राजा महाराजा भी उपस्थित थे। नियत समय राजकुमार पधारे, परीक्षा आरंभ हुई। दुर्योधन, दुशासन, भीम आदि ने अपनी कुशलता से सबको चकित कर दिया था। बारी बारी से सभी ने अपना कौशल दिखाया। योग्य स्नातकों को देकर भीष्म आचार्य के सद्गुणों को पर अधिक रिझ उठे। सबसे अंत में अर्जुन उठा। वह आचार्य का सबसे अधिक प्रिय शिष्य था। आचार्य ने आज्ञा दी। भारत ने धनुष उठाया और उनके विलक्षण सरसंधान को देखकर सब भयभीत हो गए। अर्जुन पल भर में दिव्यास्त्रों का आह्वान कर एक अद्भुत पूर्व बाण चातुरी से विकट संहार का दिगंत दर्शन करने लगा और समागत राजपुरुषों का मन इस अद्भुत बलशाली वीर के पराक्रम से चिंतित हो गया। भविष्य की आकांक्षाओं ने क्षण भर के लिए ही उनके अंतर में घोर हाहाकार मचा दिया। आचार्य ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर शांत कर दिया। परीक्षा समाप्त हो गई। भीष्म की आज्ञा से राजकुमार गुरु दीक्षिणा के लिए आगे बढ़े। आचार्य क्षण भर मौन रहकर बोल उठे, अर्जुन, तुम सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार धनुर्विद्या के पारंगत पंडित हो गए हो। अब उसी के प्रत्युपकार स्वरूप गुरु दीक्षिणा की ही आज्ञा सुनना चाहते हो? तो राजकुमार ने अवनत होकर कहा, हाँ गुरुदेव जी, जो कुछ आज्ञा होगी वह प्राणों की बाजी लगाकर भी हम अवश्य ही पूरी की जाएगी। अच्छा तो सुनो, इसी समय द्रौपदी को बांध कर मेरे सामने उपस्थित करो और उसके समस्त राज्य में राजा की जगह मेरा नाम घोषित कर दो। यही मेरी उपयुक्त गुरु दीक्षिणा होगी। आचार्य के आदेश के अनुसार द्रौपदी बांध कर लाया गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, देव, द्रौपदी उपस्थित है। आचार्य ने सरोस एक नजर द्रौपदी को देखकर
मुख फेर लिया। अपराधी द्रौपद आचार्य की इस उपेक्षा से अधीर हो रहा था। क्षण भर बाद अर्जुन ने फिर कहा, आचार्य जी, बंदी के लिए क्या आज्ञा होती है? एक अंतर्भेदी दृष्टि डालकर आचार्य ने कहा, अभिमानी द्रौपद, कर्तघन द्रौपद, मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूँ? भयभीत द्रौपद ने श्रद्धांजलि होकर, आचार्य, आप तो राजगुरु द्रोणाचार्य हैं। जिस समय तुम्हारे द्वार पर गया उस समय कौन था? तो द्रौपद पृथ्वी पर आंखें गड़ा कर रह गया। आचार्य ने कहा, ब्राह्मण का अपमान, गुरु के प्रति कृतघ्नता, प्रतिज्ञा भंग और मिथ्याचार, एक साथ 4 अपराध किए हैं। ऐसे दुर्विनीति है। मनुष्यों को राज्य शासन करने देना द्रौपद प्रजा के साथ घोर कृतघ्नता है। अर्जुन, इसको मेरी कुटिया के द्वार पर आजीवन बंदी बनाकर रहना होगा और राज्य मेरा है। इस प्रकार उसका शासन प्रबंध तुम करना और राज्य की आय प्रजा के हित में व्यय कर देना। द्रौपद का रंग बिगड़ गया। इसी कठोर दंडज्ञा सुनकर उसके प्राण रो उठे। वह आचार्य के शरणों में गिर गया। रोते रोते उसने कहा, गुरुदेव, आचार्य, मुझे क्षमा करो। अपने पाप कर्मों के प्रति मुझे क्षमा करो। मैं पापी हूँ। जानबूझकर मैंने आपका अपमान किया था। मुझे घोर कष्ट हो रहा है। क्षण भर में ही आचार्य का ब्राह्मण हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, यदि पश्चाताप हुआ है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में राज्य मद से भूलकर ही किसी की अवज्ञा न करना, मिथ्या न बोलना। द्रौपद ने आचार्य के शरण स्पर्श कर कहा, गुरुदेव, ऐसा ही कदापि न होगा। और संतुष्ट मना आचार्य ने कहा, अर्जुन, मेरी ओर से द्रौपद को राज्य तिलक कर दो और गुरु दीक्षा में पाया हुआ राज्य में अपने अपराधी शिष्य को फिर से सहर्ष प्रदान करता हूँ, लेकिन उसमें से आधा राज्य जो मेरा है और आधा राज्य मैं द्रौपद को लौटा देता हूँ। और जो आधा राज्य जो हमारा अश्वत्थामा है, जो उसके सिंहासन का आप तो तैयारी करो और राज तिलक करके उनको सुप्रीत कर दो और आधा राज्य द्रौपद को देखो। इस प्रकार है जो को गुरु द्रोणाचार्य ने द्रौपद को क्षमा करके आधा राज्य देकर फिर लौटा दिया। आधा राज्य जो को अपने अश्वत्थामा को दे दिया। और आगे जो कथा है अगले भाग में सुनाएंगे। तो आपके ये सुनकर कैसा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लगना, हाजिरी लगाना। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो ने शेयरिंग करियो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करियो। ऐसी दंत कथाएँ और अभी हम आपके रुचि अनुसार सुनाएंगे। जितने भी आप है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देंगे, आपके प्रतिक्रिया कमेंट में होंगे, उन्हीं अनुसार है जो हम आपको अगला कथा सुनाएंगे। नहीं तो हम और दूसरे प्रॉब्लम से हम दूसरी कथा है जो सुनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये कथा पसंद है तो ये पूरी कथा आपको ज़रूर में हम सुनाएंगे। तो दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण राधे राधे। कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, कीमती समय दे दें जो कोई वीडियो होनी हो तो उसकी करें। कोटि कोटि धन्यवाद है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दीजिए मन इजाज़त। जय श्री कृष्ण राधे राधे।